Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ara Mustafa. Okay, we will continue the topic operation and signals. In previous videos, we have discussed time shifting. Now we will start time reversal. So let's start with time reversal. Time reversal is also called folding or reflection of the original signal. Why it is called so? Let's discuss. Sorry for that. टाइम रिवर्सल को फोल्डिंग या रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी हमें जब एग्जांपल्स देखेंगे उसमें बात क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी है, उसको हम टाइम रिवर्सल करते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है एक्स ऑफ माइनस टी। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रिवर्सल मीन्स उलट हो जाना, फोल्ड हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। और टाइम, क्योंकि सिग्नल में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमारा टाइम होता है, वाई एक्सिस में हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड या जो भी उसकी वैल्यू होती है, फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स एक्सिस। तो इसमें हम टाइम को रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मतलब है कि जो एक्स जो पॉजिटिव साइड पे हैं, ये जो पॉजिटिव साइड है उसकी सारी वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी नेगेटिव साइड पे, और नेगेटिव वैल्यू साइड की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी पॉजिटिव साइड पे। तो इसको हम चलते हैं एग्जांपल के ऊपर। सो हम पहला एग्जांपल है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का है, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन हमारा एलिमेंट्री सिग्नल का सबसे पहला सिग्नल था जो हम पढ़ कर आए हैं प्रीवियस वीडियोस में। यूनिट स्टेप फंक्शन को रिवाइज करते हुए हम बताएं कि यूनिट स्टेप फंक्शन है क्या। यूनिट स्टेप फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर वैल्यूज़ जो हैं हमारी 1 है, और टाइम लेस देन ज़ीरो पे इसकी वैल्यू 0 है। अगर ग्राफिकल फॉर्म प्लॉट करें तो ये हमारा ग्राफिकल फॉर्म। यहाँ पर हमारा टाइम -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है एक्स एक्सिस पे। अगर इसका टाइम रिवर्सल करेंगे तो क्या होगा, टाइम रिवर्सल में क्या होगा, अगेन वही जो पॉजिटिव, ये जो हमारा पॉजिटिव है एक्सिस है, इसकी सारी वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी नेगेटिव साइड पे और नेगेटिव की पॉजिटिव साइड। क्यों होती है, क्योंकि टाइम रिवर्सल में हम t को रिप्लेस कर देते हैं -t पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव वैल्यू को अगर माइनस देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो टाइम का नेगेटिव एक्सिस जो वो ये है, तो जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पे आ जाएंगे। और नेगेटिव साइड पे अगर नेगेटिव को हम दोबारा नेगेटिव करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, माइनस इंटू मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो वो वैल्यू सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस वजह से नेगेटिव वाली वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे चली जाती हैं और पॉजिटिव वाली नेगेटिव पे, नेगेटिव वाली इधर आ जाएंगी और इस साइड वाली इस साइड आ जाएंगी। ये जो प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं टाइम रिवर्सल। अच्छा, इसको हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जब हमारे आगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं कन्वोल्यूशन वगैरह, उस पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे इस प्रॉपर्टी। उस वजह से इसको यहाँ पर इस ऑपरेशन को समझना लाजमी है। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन इमेज प्रोसेसिंग वगैरह और बेहद डिफरेंट सिग्नल्स के ऑपरेशन पर ये प्रॉपर्टी ऑपरेशन यूज होता है। सो हम इसकी दूसरी एग्जांपल्स की तरफ मुड़ते हैं। ये हमारी दूसरी एग्जांपल है। इस पर हमने क्या किया कि ये डिस्क्रीट सिग्नल ड्रा किया, क्योंकि सिग्नल्स की दो कैटेगरी थी, एक कंटिन्यूस टाइम का, एक डिस्क्रीट। इसको डिस्क्रीट को समझाने डिस्क्रीट से समझाया गया कैसे। अब नोट करें कि एरो से इसको शो किया गया कि जो पॉजिटिव साइड की मिसाल तो जो टाइम 1 पे जो वैल्यू थी वो शिफ्ट हो गई है -1 पे। सिमिलरली माइनस वाली वैल्यूज जो हैं वो प्लस पे शिफ्ट हो गई। अब देखो यहाँ पर माइनस पे जो कुछ वैल्यू है 2 पे, -2 पे वैल्यू है -1,
तो वैल्यू एग्जैक्ट सेम ही रहेगी, वही -1 जो वाई एक्सिस पे है। मगर टाइम क्योंकि -2 है और -2 एक्चुअल टाइम है, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1 - प्लस, इसका मतलब है टाइम के प्लस एक्स पे वो चले जाएगी, तो वही चीज़ आ गई। तो ये एग्जांपल इसको और भी बेहतर समझने के लिए है। सो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ऑपरेशन था टाइम रिवर्सल। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगली जो दो ऑपरेशंस हैं वो डिपेंड कहलाते हैं टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड स्केलिंग। सबसे पहले आते हैं कि स्केलिंग है क्या। स्केलिंग ऑफ सिग्नल मीन्स सिग्नल के साथ हम एक सिग्नल की दो चीज़ें होती हैं। अगेन दोबारा मैं रिवाइज करूँ, एक टाइम एक्सिस होता है जो एक्स एक्सिस पे होता है, दूसरा वाई एक्सिस पे हमारा एम्पलीट्यूड या वैल्यू जो होती है। अगर हम टाइम के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें या एम्पलीट्यूड के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी स्केलिंग हो जाती है। अगर हम एम्पलीट्यूड के साथ इसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी एम्पलीट्यूड स्केलिंग कहलाएगी। अगर हम इसको टाइम के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम टाइम स्केलिंग कहते हैं। तो हम इसको दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड स्केलिंग। सो लेट्स मूव बैक। तो सबसे पहले हम स्केलिंग से हम आए। स्केलिंग के फिर मजीद दो हिस्सों में हमने तोड़ा, एक टाइम स्केलिंग और एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अगेन लेट्स सपोज एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इसको हम स्केल करते हैं। अब देखो यहाँ पर बात की गई थी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, मान लो 1 2 3 4 5 सो ऑन टू, हम इसको 0.1 0.5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ एक कांस्टेंट से जिसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे बीटा लिया है। तो लेट सपोज हमने जो लिया है एक्स ऑफ टी को एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं तो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है वाई ऑफ टी, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा कोएफिशिएंट में होता है। अगर मिसाल लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब है 1 होता है, तो एम्पलीट्यूड हमेशा कोएफिशिएंट में होता है। क्योंकि तो इस वजह से ये जो स्केलिंग फैक्टर बीटा है वो हम पूरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझो कि एक किस्म का इसका फार्मूला बन गया एम्पलीट्यूड स्केलिंग का, कि हम कोई भी सिग्नल जो होगा अगर उसको एम्पलीट्यूड स्केलिंग करनी होगी तो वो स्केलिंग फैक्टर हम पूरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे स्केल्ड सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स ऑफ टी लिया है, उसको हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं तो हमें आउटपुट जो सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी, वो बराबर हो जाएगा बीटा ऑफ एक्स ऑफ टी, और बीटा स्केलिंग फैक्टर। यहाँ पर बात आती है कि स्केलिंग में फिर दो केसेस बन जाते हैं। एक केस ये है कि ये जो बीटा की वैल्यू हो ग्रेटर देन 1 हो या बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो। इस दोनों सिनेरियोज में क्या होता है कि हमारे पास स्केलिंग तो दोनों साइडों में होती है, मगर स्केलिंग किस तरह होती है, अगर ग्रेटर देन वैल्यू 1 होगी तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, अगर लेस देन 1 होगी तो मीन्स वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो वो भी एक स्केलिंग है मगर रिडक्शन साइड पे। तो हम उसको इंडिविजुअली केस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि बीटा को हमने मॉड में लिखा हुआ। अब ये मॉड में क्यों लिखा हुआ, तो इसलिए कि इसकी कंडीशन कि पहली बात को ये बीटा 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम बीटा 0 के बराबर करेंगे तो इसका ये है कि ओरिजिनल सिग्नल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो फिर एम्पलीट्यूड स्केलिंग नहीं कहलाएगी। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में ये नहीं होता कि आपका सिग्नल ही खत्म हो। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में सिग्नल ओरिजिनल ही रहता है मगर उसका एम्पलीट्यूड या ज़्यादा होता है या कम होता है। तो बीटा की कंडीशन ये है कि ये 0 भी नहीं होगा, दूसरा ये है कि ये इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता। अगेन इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, पूरे सिग्नल फिर ओरिजिनल सिग्नल जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, पूरा सिग्नल इन्फिनिटी की तरफ है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये 1 भी नहीं हो सकता। अगर 1 करेंगे तो फिर स्केलिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 होगा, बीटा इक्वल 1 करेंगे तो ये वही होगा जो इनपुट सिग्नल है, इसमें इसका मतलब है कोई भी स्केलिंग इस पर नहीं होगी। स्केलिंग तभी होगी जब यहाँ तो सिग्नल 1 से ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ें तीनों को जहन में रखिएगा। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना,
रेंज लिखी हुई है बीटा की कि बीटा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो होंगी, साथ ही साथ 1 और इन्फिनिटी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ वो ही होंगी। अब यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है बीटा मॉड। मॉड का मतलब है कि जितनी भी ये हमेशा ये जो स्केलिंग फैक्टर होगा ना आपके पास, वो सामने जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि मॉड है। अगर निगेटिव भी होगा तो वो प्लस हो जाता है, तो हमेशा ये वैल्यू 1 से ऊपर ही होनी चाहिए। क्लियर? इसका सेकंड केस लेस देन 1 है, उसको हम केस 2 करके डिस्कस करेंगे। तो हम सपोज करते हैं, पहले एक सिग्नल हमने सपोज किया है एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी एक सब हमने लिया है सिग्नल, ऐसा सिग्नल है जिसमें t लेस देन 0 पे वैल्यू 0 है और t ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू 0, और बीच में 0 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू 2 है। इसको अगर ग्राफिकल प्लॉट करेंगे तो ये आपके सामने ग्राफिकल फॉर्म में सिग्नल आ गया। लेस देन 0 पे 0, ग्रेटर देन 2 पे 0 और 0 2 के दरमियान इसकी वैल्यू 2 है। अगर इसी सिग्नल को हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं विद बीट स्केलिंग फैक्टर इक्वल टू 2, मीन्स बीटा इज इक्वल टू 2, तो फार्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 2, क्योंकि बीटा है और एक्स ऑफ टी। तो अगर आउटपुट सिग्नल प्लॉट करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यही 2 इस पूरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर पूरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब है इसकी हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, इसका मतलब है t लेस देन 0 पे वैल्यू अगेन 0 आएगी, t ग्रेटर देन 2 पे भी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन 0। हाँ, 0 और 2 के दरमियान टाइम की रेंज जब 0 और 2 के दरमियान जो वैल्यू कितनी है 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो ये एम्पलीट्यूड आपके सामने 4 लिख के। ठीक है, इसी सिग्नल को हमने एम्पलीट्यूड स्केलिंग विथ फैक्टर 2 किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4। अगर आप नोट करेंगे तो ओरिजिनल सिग्नल हमारा ये जो है, इससे ये सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। इस वजह से इस केस को हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन मोड या एम्पलीफिकेशन केस कहेंगे। जब वैल्यू स्केलिंग फैक्टर की ग्रेटर देन 1 होगी तो वो मोड इसके एम्पलीफिकेशन का होगा। अच्छा, सेकंड केस हमारे पास है, हमारे सामने है केस 2, बीटा इज इक्वल टू बीटा लेस देन 1। अच्छा, इसकी में भी अगेन वही नेगेटिव वैल्यूज होंगी बीटा में, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि मॉड्यूलस है, इसको मोड लिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी रेंज अगर डिफाइन करेंगे तो उस रेंज में दोनों नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। मीन्स 0 और 1, ये जो छोटी ब्रैकेट में जो पेयर लिखा होता है उसका मतलब होता है कि जो एक्सेप्ट दो उनके दरमियान, मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, सिवाय 0 और 1 बेजाते खुद जो है। अगर यही मिसाल और इस तरह बड़ी ब्रैकेट में अगर लिखा होता 0 और 1, तो इसका मतलब होता कि 0 और 1 की वैल्यूज़ भी उसमें इंक्लूड हैं, और 0 और 1 के दरमियान जितनी सारी वैल्यूज़ हैं वो भी इस ही के रेंज में आती हैं। ये हम जो सेट थ्योरी में ये चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ कर आए होंगे, तो इसी की समझो कि एप्लीकेशन। यहाँ पे लेस देन 1 का मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू, वो 0.1 0.2 0.3 0.5 एक्स वाई मीन जो भी वैल्यू आप सेट करना चाहें तो वो हो सकती हैं। अगेन उसी एग्जांपल को हम थोड़ा कैरी ऑन करेंगे आगे। एक्स ऑफ टी वाला एग्जांपल है, उसको हमने ग्राफ प्लॉट किया था। उसको अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग करें विद स्केलिंग फैक्टर 0.5, अगर आप 0.5 से करेंगे तो इसका मतलब है इक्वेशन बन जाएगी 0.5 एक्स ऑफ टी। तो पूरी एक्स ऑफ टी के साथ हम 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेस देन टी लेस देन 0 पे वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई बाय 0.5 तब भी वैल्यू 0 है। टी ग्रेटर देन 2 के टाइम पे वैल्यू क्या थी, तब भी 0 थी, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 0। हाँ, वैल्यू जो एक्चुअल इस फंक्शन में एक्स ऑफ टी में एग्जिस्ट कर रही थी वो थी 0 और 2 के दरमियान। 0 और 2 के दरमियान एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी, 2, और 2 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारी वैल्यू आउटपुट क्या आएगा, 1। तो ओरिजिनल सिग्नल से एक्चुअल में रिडक्शन हो गई एम्पलीट्यूड में।
एम्पलीट्यूड में हुई है, टाइम एक्सेस अगेन वही है। तो इस वजह से इस मोड को हम कहते हैं रिडक्शन मोड। क्लियर? तो ये हमारा था एम्पलीट्यूड स्केलिंग का पूरा। एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होती है? एम्पलीट्यूड में एक स्केलिंग फैक्टर ऐड मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके दो केस बनते हैं, स्केलिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 के केस में एम्पलीफिकेशन हो रही है और लेस देन 1 के केस में रिडक्शन हो रही है, जो कि हमने एग्जाम्पल से देख लिया। अभी एक और एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल जो हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स में देखा था, रैंप फंक्शन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी हमने जो अभी डिस्कस की है, जो भी सिग्नल हो, जो भी हमने एलिमेंट्री सिग्नल सारों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उन सारों पे अप्लाई करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगेन ओरिजिनल सिग्नल आर ऑफ टी है, उसके साथ स्केलिंग फैक्टर वाला केस नंबर 1 ग्रेटर देन 2 इंटू आर एन टू करेंगे तो ये 2t बन जाएगा। इसका मतलब है इसका स्लोप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये t एक्चुअल में स्लोप है। और जब 0.5 मीन्स केस नंबर 2 हम करते हैं तो उसका स्लोप रिड्यूस हो जाता है। तो ये प्लॉट भी आपके सामने है, ये ओरिजिनल और ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। तो ये आपके एग्जाम्पल एक और इसी ही एम्पलीट्यूड के से रिलेटेड। ठीक है।